Aziza's Maths Flambo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अजीज़ास मैथ्स फ्लैम्बो और आपकी टीचर मिस अजीज़ा खान। आज हम बात करेंगे मैट्रिक क्लास की। मैट्रिक क्लास में सिलसिला वही है, यानी सेट्स एंड इट्स फंक्शन, जिसमें लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा था, सीखा था। आज उसी सिलसिले को बढ़ाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर किसी ऑपरेशन यानी कि सेट के ऑपरेशन के साथ आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलकर देखते हैं। आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज वही है 17.5। उसका क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट है 2 और 3 और सी सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5, देन फाइंड क्या करना है। ए का प्रोडक्ट बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। यानी हम ये भी पढ़ चुके हैं, बी यूनियन सी निकालना, किसी भी जो है वो सेट्स का यूनियन निकालना हम अच्छे से जानते हैं, बल्कि बहुत अच्छे से। कई सारी हमारी वीडियोस हैं इस पे। तो यूनियन निकालने के बाद जाहिर सी बात है हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। उसकी लिंक इस वाली वीडियो के साथ दे देते हैं ताकि बेसिक वहां से सीख कर आ जाए तो और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलते हैं, सबसे पहले मालूम करते हैं बी यूनियन सी। ओके, तो हमें ब्रैकेट में सॉल्व करना है बी यूनियन सी को। हमें चाहिए सबसे पहले बी का सेट 2 और 3। इसके बाद हम यूनियन करने जा रहे हैं सी के साथ, और सी के हैं एलिमेंट 1, 3, 5। बहुत अच्छे से जानते हैं बी यूनियन सी मालूम करना, दोनों सेटों को मिलाना, तरतीब से लिखना, रिपीट नहीं करना। सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहां से ले लेंगे 2, दोनों में देखेंगे तो 3 है, रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा आएगा। 5 ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसके साथ हमने करना क्या है, ए के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि हम जा रहे हैं कहां, ए का क्रॉस मालूम करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, जो हमारा आंसर है बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए ए सेट, और ए सेट के एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइन, क्रॉस की साइन, क्रॉस करने के बाद हम देख रहे हैं बी यूनियन सी का आंसर। अभी तो कंप्यूट किया था, वही उठाएंगे। क्या है वो, 1, 2, 3, 5। ठीक है, चले अब हम चलते हैं कि इसको मालूम कैसे करते हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से लेना है। सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि वो ए पहले है ना, तो हमने ए पहले रखा है, पहले का भी नंबर 1 यानी फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको उठाना है, और जितने भी एलिमेंट सेकंड के होंगे यानी बी यूनियन सी के ना, आपने उनके साथ उठाते जाना है 1 बाय 1। 1 को 1 के साथ उठाएंगे। रखने के तरीकेकार क्या होगा, हमने स्मॉल ब्रैकेट में रखना है 1 के साथ। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ रख के दिखाना है कि 1 के साथ हमने ले लिया इस वाले 1 को। ठीक है, इसी 1 के साथ हम लेंगे 2 को, 1 के साथ हमने लेना है 2 को, है ना, इजी है ना। इसी तरह हमने इसी 1 के साथ लेना है 3 को, 1 के साथ हमने लिया 3 को, इसी 1 के साथ हमने लेना है 5 को, 1 के साथ हमने ले लिया 5 को। ठीक, 1 हो गया। 1 के बाद हमने क्या करना है, 2 के साथ बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 के साथ भी हमने ऐसे ही लेना है। तो 2 के साथ हम पहले क्या लेंगे, 1, 2 के साथ हमने ले लिया, दूसरा जो सेट है उसका 1, 2 के साथ हमने सेकंड यानी 2 के साथ 2 ही लेना है, 2 के साथ हमने ले लिया 2 को। इसके बाद 2 के साथ हमने लेना है 3 को, 2 के साथ ले लिया 3 को।
ठीक है। इसके बाद 2 के साथ हमने लेना है लास्ट वन 5 को, 2 के साथ हमने ले लिया 5 को। अब हम एक और चीज यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट का सवाल होता है कि मिस इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कितने सेट आएंगे इसके अंदर, जो स्मॉल ब्रैकेट में सेट्स है ना वो कितने आएंगे ना, वो कितने नंबर्स में आएंगे। तो देखें हमने सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे होते थे, उनके जितने एलिमेंट्स है ना, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दें, कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 4 से, ठीक, 2 4 8, ठीक है, यानी हमारे पास 8 सेट आने चाहिए। गिने जरा 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी बहुत ही आसान है, जितने सेट के एलिमेंट हों और जिनको कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना हो, जब प्रोडक्ट मालूम करना होता है तो आपको पता है कि 2 सेट चाहिए होते, दोनों सेटों के आपने एलिमेंट्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उतनी तादाद आपकी आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का वो पार्ट है, मैंने ये नंबर 3 उठाया है। और एक और क्वेश्चन भी आप जरा बुक से देख लीजिएगा, तो वहां पे इंटरसेक्शन है किसी भी 2 जो है वो सेट का। इंट्रोडक्शन इजी है ना, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, दोनों में से कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद उसका जो भी आगे दिया हुआ होगा उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लें, तरीके का यही है। तो अब तो स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट उठाकर से सॉल्व किया है। तो बात कर रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और इसी से रिलेट एक और क्वेश्चन भी है जिसमें हम बात करेंगे रिलेशंस की, सेट्स के दरमियान रिलेशन कैसे होते हैं वो सीखेंगे आज के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, इफ ए सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं 5 एंड 6 और बी के एलिमेंट्स है 1 2 3, देन फाइंड क्या करना है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है मैंने, 1 आप सॉल्व कीजिएगा 2 को देखते हुए, और उसके बाद वाले सारे इजी हो जाएंगे जब आप 2 को यहां से समझ लेंगे हमारी इस वीडियो से। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप आसानी इसमें से एक पॉइंट समझेंगे तो बाकी पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें रिलेशन पूछा है, 4 रिलेशंस बताने हैं, 4 तादाद कितनी है, 4 रिलेशंस बताने, किसके, बी क्रॉस ए के, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। ठीक है, तो इसमें यहां सबसे पहले एक बात बता दूं आपको इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कि जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम नहीं करोगे आप रिलेशंस नहीं बता सकते। ठीक है, यानी ये मस्ट है कि हमने सबसे पहले जो भी गिवन सेट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दिए गए 2 सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना होगा। उसके बाद उसके अंदर से हमने क्या करने होंगे, रिलेशंस बताने होंगे, जो कि जिनकी तादाद है 4। ठीक है, कोई से भी 4 बताने। चलिए मालूम करते हैं, बी क्रॉस है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो बी चाहिए हमें, ए चाहिए, और हमने बी को उठाया, बी हमारे पास है 1 2 3 क्रॉस, किसके साथ करना है, ए के साथ, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम मालूम करने चाह रहे हैं बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। कैसे करते हैं, इजी, एक हमने यहां से डिजिट लेना होता है, उस एक डिजिट को दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट्स के उन सब के साथ रख के दिखाना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता लेकिन उनके साथ रख कर दिखाना होता है। जैसे हम ले लेंगे 1 को पहले 5 के साथ, ठीक, फिर हमने 1 को लेना है 6 के साथ, ले लिया। अब हमने चलना है 2 के पास, तो 2 को किसके साथ लेना है, 2 को हमने 5 के साथ। जब तक कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं आप लोग मुझे बताएं कि टोटल कितने सेट बनेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं टोटल कितने सेट यहाँ बनेंगे उस ट्रिक को अप्लाई करते हुए। ठीक है, 2 के साथ हमने 5 को ले लिया, अब हम 2 के साथ 5 को ले चुके, 2 के साथ हम 6 को लेंगे, तो हमने ले लिया 2 के साथ 6 को। ठीक है, अब हम आते हैं 3 की तरफ, तो 3 के साथ हम लेंगे पहले 5 को,
3 के साथ हमने 5 को लिया, फिर 3 के साथ हम लेंगे 6 को। जी स्टूडेंट, आपने ये देखा और मुझे बताएं कितने आए थे, कमेंट से जरूर बताएं। वैसे तो बहुत ही आसान हो गया कि 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 को 2 से दे दें ज़रब, 2 3 जा 6, 6 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ये 6 सेट्स हो गए, या हमने मालूम कर लिया बे का कार्टेशियन ए के साथ। रिलेशन की बात करते हैं और 4 उनकी तादाद बताई हुई है कि इसमें से हमने रिलेशन बताने हैं। अच्छा, इसमें से रिलेशन जब बताने होते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं R1 एम्प्टी सेट। ठीक है, सॉरी, एम्प्टी सेट हमने R ले लिया, ठीक, कोई सा भी ले सकते हैं। पहला हमेशा एम्प्टी सेट होता है इसका, ठीक है, चाहे तो ले लें, ना भी लें, आप यहां से उठा के रख के भी दिखा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती है। रिलेशंस जो आपने बताने को उन्होंने कहे हैं, कोई उसकी हमें पाबंदी नहीं होती कि यही उठाएं ये ना उठाएं, ऐसा नहीं होता। आपके पास इतने सारे सेट्स है, आप इनमें से जितने कहे जाएंगे उतनी तादाद में आप उठा सकते हैं। तो नंबर 1 में, रिलेशन 1 में जरूरी नहीं है कि मैंने एम्प्टी सेट रखा है तो आप भी एम्प्टी सेट रखें, नहीं, आप इनमें से कोई भी सेट उठा के रख दें, ये वाला उठा के रख दें, ये वाला उठा के रख दें, ये वाला, मतलब किसी किस्म की कोई इसमें पाबंदी नहीं होती है, बाउंड हमें नहीं किया हुआ होता, ठीक है। ये 4 बनाने हैं ना, तो अब हम आते हैं रिलेशन 2 की तरफ। रिलेशन 2 में मैं यहां से उठा लेती हूँ फर्स्ट वाले को, है ना, मैंने उठाया यहां से 1 के साथ 5, और इसमें मैं शामिल कर लेती हूँ एक और को, यहां से ले लेते हैं 3 5 के साथ। ये जो रिलेशन है इसमें हमें बाउंड नहीं किया हुआ होता कि ये 2 लिखा है रिलेशन तो मैंने 2 ही सेट उठाने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे 4 उठा के रख दें, 5 उठा के रख दें, इतने सारे उनमें से कुछ भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन हमारे ऊपर नहीं होती कि ये रिलेशन 2 है तो जस्ट 2 ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो अलग बात है कि हम तरतीब से चल रहे होते हैं, सिलसिला चला रहे हैं, लेकिन वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। रिलेशन 3, ठीक है, इसमें से कर लेते हैं, इन तीनों को शुरू वालों को ले लेते हैं, या फिर हमने एंड वाले ले लेने हैं। ऐसा करते हैं कि यहां से ले लेते हैं, बल्कि रिपीट कर सकते हैं, 1 और 5 को मैं रिपीट कर सकती हूँ, ये देखें, और 2 5 ले लिया इसमें से, और यहां से 3 5 ले लेते हैं। यानी अपनी मर्जी से आप इनमें से जो पार्टीशन प्रोडक्ट है उसमें से जितने अवेलेबल हैं आपके पास सेट, आप उठा के बता सकते हैं कि ये रिलेशन सेट्स हैं 1 2 3 के। लेकिन फिर वही अगेन बात करूंगी, ये 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पाबंद हो गए कि 3 ही उठाने, नहीं, ये सब 4 भी शामिल कर लें, 5 शामिल कर लें, 6 शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता। रिलेशन आपको सिर्फ ये वाली तरतीब याद रखनी है कि आपसे जितने पूछे जा रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, आप उसे उस हिसाब से सॉल्व कर लें। अब आ जाते हैं रिलेशन 4 की तरफ। इसमें क्या करना है, ऐसा करते हैं, हम यहां से लास्ट वाले सारे उठा लेते हैं। 2 5 के साथ ले लिया, 2 6 के साथ ले लिया, 3 5 के साथ। अच्छा देखिए, मैं रिपीट भी कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ अगेन कि एक चीज के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, मकसद आपका सिर्फ यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि हम रिपीट भी कर रहे हैं, हम कोई तरतीब का ख्याल नहीं रख रहे। रीजन है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है सेट्स की, हम उनमें से रिलेशन निकाल सकते हैं बासानी। इनमें से कोई भी सेट उठा के कह सकते हैं कि ये रिलेशन 1 है, 2 है, 3 है, R2 R3 R4, हो गया ना इजी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अपनी टीचर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।